सीजन 3 एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है एक हंटर जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि फ्रॉस्टमार होता है, जो हमें सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में दिखा था। वो यहाँ किसी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, बट यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ एक और मोनार्क आ जाता है। वो देखने में काफी अजीब और कपी लगता है। वह दोनों ईस्ट के एक जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ शैडो मोनार्क है। मतलब बेसिकली वो जिनों की बात कर रहे होते हैं। फिर दूसरा मोनार्क बोलता है ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क एक स्ट्रांग प्रेजेंस महसूस करता है और हमें दिखता है कि वहाँ एक और हंटर आ रहा होता है। आप लोग गेस करो कौन हो सकता है। ये फ्रॉस्ट मोनार्क समझ जाता है कि ये उसी की चाल थी, हमें यहाँ बुलाने के लिए। तभी वो हंटर बोलता है, तुम लोग कहीं कोरिया की तो बात नहीं कर रहे। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है, अगर हम बात कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या इधर। वो दूसरा मोनार्क एक पोर्टल खोलता है और फ्रॉस्ट मोनार्क को बोलता है, हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। फ्रॉस्ट मोनार्क भी कहता है, अगर तुम हमें रोक सकते हो तो रोक लो और जाने लगते हैं। वो हंटर बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, और वो अटैक कर देता है। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्क एक आइस वॉल बना करके उसके अटैक को रोक लेता है। हमें पता चलता है कि ये हंटर और कोई नहीं जिनों के फादर होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेड गेट दिखाया जाता है जिसमें जिनो गया था। वहाँ अब उसका सामना डंजन के बॉस से होता है। बॉस काफी गुस्से में होता है और बोलता है, तुमने अब तक बहुत अच्छा फाइट किया और जिंदा भी हो, बट अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इस जंगल में चारों तरफ मेरी आर्मी पहले से ही छिपकर बैठी है। फिर वह अपने आर्मी को आवाज लगाता है, बट बहुत देर तक वहाँ कोई नहीं आता। जिनो स्माइल करता है और अपने शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए कहता है और हमें दिखाई देता है कि जिनो के शैडो सोल्जर्स ऑलरेडी सब मॉन्स्टर को मार चुके थे और वो लोग उनकी डेड बॉडीज लेकर के बाहर आ जाते हैं। ये देख के बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपने बचे हुए मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन इधर जिनोआ भी अपने शैडो सोल्जर को भेज देता है। जिनो के शैडो सोल्जर आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। अब सिर्फ बॉस बचता है। वो ये सब देख के गुस्सा हो जाता है और जिनो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टस्क अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। फिर जिनो बॉस के पास जाता है और कहता है, मेरे सवालों का सही जवाब दो तो शायद तुम्हें कम दर्द होगा। लेकिन बॉस कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। जिनो समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इंटरफेरेंस कर रहा है। तभी उसे याद आता है डीमन कैसल क्लियर करने के बाद उसे एक की मिली थी, जो सिर्फ लेवल 100 होने के बाद ही यूज हो सकती थी, क्योंकि जेजू आइलैंड रीड के बाद उसका लेवल 100 हो चुका था। तो वह उसकी को अपने इन्वेंट्री से निकालता है और उसके सामने उसकी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसे पता चलता है कि यह की डबल डंजन वाले टेम्पल की है, वही डबल डंजन जहाँ जिन्वों को उसकी पावर मिली थी। यह काफी बड़ी बात होती है जिनों के लिए, क्योंकि जिस सिस्टम की वजह से वो इतना स्ट्रांग बना है उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। और जब भी उसने सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश की तब सिस्टम ने इंटरफेरेंस कर दिया। लेकिन अब फाइनली सिस्टम खुद उसे बुला रहा था। वो सोचता है, चलो फाइनली अब सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि इसकी पर एक टाइमर लगा है 417 घंटे का, मतलब वो अभी यूज नहीं कर सकता उसको। वो सोचता है इतना वेट किया है तो थोड़ा और सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्हो काफी गुस्से में है, क्योंकि जिन्हो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं। वो उन सबको रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ जिन्हो भी आ जाता है। वह एक बैग भर के एसेंस स्टोन्स जिनो को देता है और कहता है, तुमने बोला था ना कि हमें नए गिल्ड के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी, तो इतने में तो हो जाएगा ना। जिनो कहता है, ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुमने कोई हाई रैंक गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। जिनो कहता, ओह हाँ, मैं तो एम्प्लॉयज के बारे में भूल ही गया था, हमें नए गिल्ड के लिए एक नए एम्प्लॉय भी ढूंढना होगा। जिनो कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले क्या तुमने अभी तक हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? फिर दोनों गिल्ड के नाम को लेकर के काफी डिस्कस करते हैं। तभी जिनो बोलता है, सोलो प्ले गिल्ड नाम कैसा होगा? जिन्हों को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट वह कुछ बोलता भी नहीं है। वो मन ही मन में सोचता है, कहीं ये मजाक तो नहीं, भला अपने गिल्ड का नाम ऐसा कौन रखता है? तभी डोरबेल बजती है। जिनो गेट खोलता है और वहाँ हंटर चा होती है। ये देख के जिन्हो शॉक हो जाता है, लेकिन वह जिनो से मिलने आई होती है। जिनो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? चा बोलती है, मुझे तुम्हारा गिल्ड जॉय करना है। जिनो पूछता है, क्या चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर जोंगिन ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया? चा बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनो पूछता है, तो फिर तुम्हें हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों जॉय करना है? ये सुनकर चा शॉक हो जाती है। वो पूछती है, क्या तुम सच में अपने गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखे हो? जिनो कहता है, हाँ मैंने और हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर डिसाइड किया है। जिनो बोलता है, वेट मैंने कब डिसाइड किया और मैं जो नाम सजेस्ट किया था उसका क्या? जिनो कहता है, तुमने कुछ कहा ही नहीं तो मुझे लगा तुम भी एग्री करते हो।
तभी जिनो नोटिस करता है कि चाक की हार्ट बीट बहुत तेज है, लेकिन वो नॉर्मल एक्टर कर रही है। उसे शक होता है कि वह कुछ छुपा रही है। जिनो कहता है, तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम हमारे गिल्ड में कैसे जॉइन कर सकती हो। चा बोलती है, मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे कर दूंगी, जो भी अमाउंट होगा। जिनो और ज्यादा डाउट करने लगता है। वो सोचता है इतनी बड़ी पेनल्टी पे करने को भी रेडी है, सिर्फ मेरे गिल्ड में आने के लिए। जिनो कहता है, हमारे पास तुम्हारे जैसे एसग हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। चा कहती है, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। जिनो पूछता है, तो फिर क्यों जॉइन करना चाहती हो हमारी गिल्ड। क्या ब्लश करने लगती है और एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।